राधे राधे, जय श्री हरि। आषाढ़ मास के पावन अवसर पर आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य का चौथा अध्याय। ये अध्याय न केवल धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहाता है, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित भी करता है। आषाढ़ मास का ये महात्म्य भगवान विष्णु की कृपा और धर्म के महत्व को दर्शाता है। हर अध्याय में छुपा है जीवन को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाने के अनमोल सूत्र। तो आइए सुनते हैं इस अद्भुत अध्याय का चौथा अध्याय। प्राप्त करते हैं भगवान विष्णु की कृपा। बोलिए जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। देव ऋषि नारद जी श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए, उनके अलग अलग तीर्थ के गंगा का वर्णन कीजिए, उनके अलग अलग तीर्थ फल पूर्ण तथा इतिहास का भी क्रमश प्रकाश डालिए। तथा ब्रह्मा जी बोले, नारद गोदावरी के अलग अलग तीर्थों फलों और महात्म्यों को पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ और ना ही तुम सुनने में ही समर्थ हो। यद्यपि तो तुम कुछ बताता हूँ। जहाँ भगवान त्र्यंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वे तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है, वे भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वराह तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बताता हूँ। पूर्व काल की बात है, सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसतल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसतल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वत्र अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा कि यज्ञ के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा और न परलोक ही। अंत अपने शत्रु के पीछे उन्हें रसातल में भी धावा किया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को नहीं जीत सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर, यज्ञ पुरुष और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्य यज्ञ को लौट आऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेदकर चक्रधारी भगवान श्री रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतिज्ञा करते थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वरा नामक कुंड हो गया, जिसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वरा तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलेष से वस्तु स्तुति को देने वाला है। वे किया हुआ स्नान दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मक पुरुष वहां रहकर अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उनके पितर सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुस्वती नामक तीर्थ है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतकृत हो जाता है। वे समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पुरुषवर्त उस तीर्थ का नाम है। जहाँ महात्मा गौतम ने गंगा का कुश से अवतरण किया था, वह गंगा को कुश से लौटा कर ले आए थे। कुशाव्रत किए हुए स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला है। जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहाँ वे नील गंगा के नाम से विख्यात है। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो भी कुछ शुभ कार्य करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। से पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसके तीनों लोकों में प्रसिद्ध मुनि उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बताता हूँ। सुनो, ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वे ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों को, गौओं, पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था। वे पाप आत्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पास और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापाप व्यता के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुरुष भी उसके स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वे घने जंगल में घुस गया। वहाँ उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया।
कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूमा फिरा कर वह अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलधारा वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गई। व्यथा रहा, चलते चलते थक गया। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पा रहा था। जल और गड्ढों की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वे पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊं, कहाँ ठहर और क्या करूं। मैं यमराज की तरह सब प्राणियों के प्राण लिया करता था। आज मेरे भी प्राण कर देने वाले पत्थरों की वर्षा हो रही है। आसपास कोई ऐसे शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखाई देता जहां मेरी रक्षा हो सके और जहां मैं ठहर सकूं। इस प्रकार भांति भांति की चिंता में पड़े हुए व्यथा ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुभूषित हो रहा था। वे उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ गया कि मेरी स्त्री बच्चे जीवित होंगे या नहीं। इसी समय सूर्यास्त भी हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पत्रों के साथ रहता था। वहां वह सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसको कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन देववश कपोत और कपोत दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया। भाग्यवश कपोत भी वहीं व्याध के पिंजरे में पड़ी थी। व्यथा ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत ने अपनी संतानों को मातृहीन देखकर बहुत चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी। सूर्य डूब चुका था। फिर भी वह वृक्ष का खोखला कपोत से खाली ही रह गया। ये विचार कर कपोल विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोत यहीं पिंजरे में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपने प्रिय के गुणों को वर्णन आरंभ किया। हाय मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली का कल्याण में कपूर न जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से ही मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सर्वत मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वे मेरी सखी है और सदा मेरी आज्ञा के ही पालन में संलग्न रहती है। सूर्यास्त हो गया हो भी कल्याणी अभी तक नहीं आई। वे पति के सिवाय दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वे पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याण में भरियो अभी तक नहीं आई। क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर ये घर वास्तव में घर कहलाता है, वे मेरी प्रिय पत्नी अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे। ओ आज मेरा धर्म लुप्त हो गया। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजरे में पड़ी हुई कपू बोली, खग श्रेष्ठ, मैं यहाँ पिंजरे में बंदी हुई बेबस हो गई हूँ। महामती, ये व्यथा मुझे जाल में फंसा कर ले आया है। आज मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का बखान करते हैं। मुझ में जो गुण है और जो नहीं है, उन सबका मेरे पति देव गान कर रहे हैं। इससे मैं निसंदेह कृतृ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य ही नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरी देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सहसे, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परम ब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। आर्य के लिए चिंता ना करो, पर अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुत से भोग लिए हैं। अब की कृपा करो। कपू का ये वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजरे में पड़ी हुई कपोत के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मेरी प्रिय जीवित है और व्यथा मृतक की तरह निश्रेष्ट हो रहा है।
तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपूर ने रोकते हुए कहा, माँ, अब संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त ना करो। मुझमें इसमें मुझे व्याध का अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपने धर्म में बुद्धि को दृष्ट करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों के गुरु अभ्यक्त है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथियों को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती है। अतिथियों को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं, उसके पैर धोने से पितृ, उसके भोजन करने से प्रजापति, उनकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुख पूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं। अंततः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि यह सब यज्ञों का फल स्वरूप है। थके हुए अतिथियों के साथ ग्रस्त के घर पर संपूर्ण देवता, पितृ और अग्नि भी पधार है। यदि अतिथि तृप्त हुआ हो तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और यदि वह निराश होकर चला गया हो तो वे निराश होकर ही लौटते हैं। इसलिए प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि और शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किया हुआ उपकार और उपकार दोनों ही साधु पुरुष के विचार से श्रेष्ठ है। उपकार करने वाले पर तो कभी उपकार करते हैं। उपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताता है। कपोत बोला, हे सुमुखी, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और कहना है, उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुख पूर्वक केवल अपनी जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़ी कष्टों से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं और कितनों के घड़ों में धान भर कर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितना अपनी चौंच में आ जाए। सुबह तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार कर पाऊंगा? तो कपूर ने कहा, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ठ आदि को भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। ये व्यास सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पक्षीराज कपूर ने पेड़ पर चढ़कर सब और देखा तो दूर तक उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोट से एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया और उसे व्यास के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काट पत्तों को उसने कितने बार बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपनी जड़त बने हुए अंगों को तपाया। उससे उसको बड़ा आराम मिला। कपूर ने देखा व्याध सुधा की आग में जल रहा है। तब उसने अपने स्वामी से कहा, माँ भाग्य, इस दुखी व्याध को तृप्त करूंगी। सुव्रत, ऐसे करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाली पुण्य आत्माओं के लोक में जाओगे। तो कपोत बोला, सुबह मेरे जीते जी ये तुम्हारा धर्म नहीं है। मुझे ही आज्ञा दो कि मैं आज अतिथि यज्ञ करूंगा। ऐसा कहकर कपोत ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर व्यास से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुख पूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम दिया। ये देखकर व्यास कहने लगा, ओह, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे लिए ही पक्षीराज ने ये सब साहसपूर्ण कार्य किया। ऐसा कहते हुए व्यास ने कपोत से कहा, माँ भाग, अब मुझे छोड़ दो। देखो, मेरा यह पति देव मुझसे दूर चले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर व्यास सहम गया और तुरंत ही पिंजरे में पड़ी हुई कपोत को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म और वेद है। इस मार्ग का विधान है और लोग में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को बिल से बल पूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्ग लोक में जाती है। ऐसा कहकर कपोत ने पृथ्वी देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सत्वतना देकर व्यास से कहा, माँ भगवत,
लोक में जाती हूँ, यूं कहकर वह पतिव्रता कपो आग में प्रवेश कर गई। उसी समय आकाश में जयकारा की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर अरुण हुए और आश्चर्य में पड़े हुए व्यास से प्रसन्न होकर बोले, महामती, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आ गए हो। तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्यास ने अपना धनुष और पिंजरे फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा, महाभाग, मेरा त्याग ना करो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए मेरे उद्धार का उपाय बताओ। तब उन दोनों ने कहा, व्यास, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहाँ 15 दिन तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुण्य गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई है। उनके भीतर पुण्य गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर अरुण होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्यास ने वैसा ही किया। फिर भी वही दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोर, व्यास तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कार्य करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। देवर्षि नारद जी को कपोत तीर्थ की महिमा सुनकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलिया, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर मूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति शोभत, वेचंती माला मन को मोहत। शंकर चक्र कर गदा बिराजे, देखत देखते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, धनुष असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाशक भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी देनु बन तुम्हारी पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतारा शुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वरा रूप बनाया, हरणेश्वर को मार गिराया। धर्म चेतन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकाला। अमिलख सुंदन दत्त मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृतपान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। रोम रूप धर सिंधु मचाया, मुद्रांचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुटाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेतन को जब असुर डुबाया, कर पर बंधु ने ढूंढे मोहित। बनकर कली नाच नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शक्ल बनाई, 3 सती से चल कल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी।
तब तुम बनी मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरते बुलानी। देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदाए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शती मानी, अनासुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव पहला दो बारे, इला कुश आदि के खल मारे। मणि का नाची मल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरि शकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सृजनहारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करो दया अपने मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमंदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करो आपका किस विधि पूजन, कुंती विलोक होत दुख भीषण। करो प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करूं समर्पण। सन्मुनि करत सदा सेविकाई, हर्षित रहित परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहजाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संतप नाशाओ, भाव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाओ, बड़े सुने जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आज की कथा अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में भगवान श्री विष्णु की जय लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अगर आप बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुने और प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।